जय माता दी भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब पूजा घर में, जब आपके घर के पूजा मंदिर में शक्तियाँ आने वाली होती हैं, शक्तियाँ विराजमान होती हैं, ठीक है, तो आपको वो शक्तियाँ कुछ संकेत देती हैं पूजा करते समय, जिससे कि आप जान सकते हो कि आपके पूजा घर में शक्तियों का आगमन हो चुका है, शक्तियाँ आपके पूजा घर में पधार चुकी हैं। तो दोस्तों, वो कौन कौन से संकेत हैं, आज उन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो आगे शुरू करने से पहले मैं आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो भक्तों, जो भी देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, जो भी आपके घर में जिस भी देवी देवता की पूजा होती है, आराधना होती है, जो भी आपके इष्ट देव हैं, तो जब आप उनकी पूजा पाठ करना शुरू कर देते हो, आपको महीना हो जाता है, 2 महीना हो जाता है, 6 महीने हो जाते हैं पूजा पाठ करते करते, जब आप लगातार नियमित रूप से पूजा पाठ करना शुरू कर देते हो, उनके बीज मंत्रों का जाप करना शुरू कर देते हो, तो आपके पूजा घर में कुछ शक्तियों का आगमन होने लगता है। आपके पूजा के घर में बहुत सारी वो शक्तियाँ आने शुरू हो जाती हैं, जो आपको आपके इष्ट देव प्रदान करते हैं, आपके वो देवी देवता प्रदान करते हैं जिनकी आप पूजा पाठ करते हो। जब ईश्वर आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न होते हैं तो उनकी कुछ शक्तियाँ आपको प्राप्त होती हैं। जब आप पूजा पाठ करने बैठते हो तो आपके चारों ओर वो शक्तियाँ घूमती हैं। आपके पूजा के मंदिर में 24 घंटे वो शक्तियाँ विराजमान रहती हैं। तो भक्तों, वो कौन कौन से संकेत हमें मिलते हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि हमारे पूजा के घर में शक्तियाँ आ चुकी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले संकेत के बारे में। पूजा करते समय जब आप पूजा करने बैठोगे तो उस समय पूजा के दीपक में आपके फूल ज़रूर बनेगा। जब शक्तियाँ आपके घर के मंदिर में आने वाली होती हैं तो ठीक है, आपके पूजा के दीपक में फूल ज़रूर बनेगा, और वो हफ्ते में 1 बार भी बन सकता है, ठीक है, 2 बार भी बन सकता है, पूरे हफ्ते भी बन सकता है, या फिर पूरे महीने भी बन सकता है, या फिर महीने में 1 बार भी बन सकता है, और या फिर डेली भी बन सकता है। तो अगर पूजा करते समय आपके पूजा के दीपक में फूल बनता है तो आपको उसी वक्त समझ जाना चाहिए भक्तों कि आपके मंदिर में, आपके घर का जो मंदिर है, ठीक है, आपके घर के मंदिर में शक्तियाँ आ चुकी हैं, शक्तियाँ विराजमान हो चुकी हैं। तभी आपके जो इष्ट देव है, जिस भी देवी देवता की आप पूजा पाठ कर रहे हो, तभी वो आपको ये संकेत दिखा रहे हैं। दूसरा संकेत, पूजा करते वक्त अगर जो आपकी लो होती है, दीपक की लो होती है जो, ठीक है, वो एकदम से भभक रही है, अचानक से एकदम भभकेगी, फिर शांत हो जाएगी, फिर भभकेगी, फिर शांत हो जाएगी। हालांकि कोई हवा नहीं चल रही है, कोई पंखा नहीं चल रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपके दीपक की लो एकदम से भभक उठती है और फिर शांत हो जाती है, फिर भभक उठती है, फिर शांत हो जाती है। वहीं ज्योत ऊपर की तरफ लंबी होती चली जाती है, जो दीपक की लो होती है, ज्योत होती है, वो ऊपर की तरफ लंबी होती जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है दोस्तों, कि जिससे आप जान सकते हो कि आपके घर के मंदिर में
शक्तियाँ आ चुकी हैं, आपके घर के मंदिर में शक्तियाँ विराजमान हो चुकी हैं। आपके जो इष्ट देव हैं उनकी कृपा आप पर होने लगी है। तीसरा संकेत, जब आप पूजा पाठ करने बैठोगे, जैसे आप पूजा करते समय जैसे आप पूजा दीपक जलाओगे पूजा का, तो उसमें अलग अलग तरह की आकृतियां बननी शुरू हो जाती हैं। जब आपके पूजा घर में शक्तियां विराजमान होती हैं तो तब आपके पूजा के दीपक में अलग अलग आकृति बननी शुरू हो जाती है। वो आकृति कैसी होंगी? वो आकृति ऐसी हो सकती है कि वो आकृति त्रिशूल की तरह भी आपको दिख सकती हैं। कई बार उसमें फूल बनता भी आपको दिख सकता है। कई बार उसमें माता की आंखें भी दिख सकती हैं आपको। ठीक है, तो कई तरह की आकृतियां उसमें बननी शुरू हो जाती हैं जब आपके जो इष्ट देव हैं, आपके जो घर के देवी देवता हैं, जब उनकी शक्तियां आपके पूजा घर में विराजमान होती हैं। समझ रहे हो भक्तों? तो ये संकेत आपको तभी मिलते हैं जब शक्तियां आपके पूजा घर में विराजमान हो जाती हैं। चौथा संकेत, जब भी आप पूजा पाठ करने बैठते हो तो पूजा करते समय आपके शरीर में एकदम कंपन होनी शुरू हो जाती है। जैसे ही आप मंत्रों का जाप करना शुरू करते हो, ठीक है, जैसे ही आपके कानों में मंत्र की आवाज़ गूंजती है या पड़ती है, ठीक है, जैसे ही आप अपने इष्ट देव का नाम लेते हो, तो वैसे ही आपके शरीर में एक कंपन सी शुरू हो जाती है, एक वाइब्रेशन सी आपके शरीर में होती है। ठीक है, तो आपको जब आप पूजा करने बैठे होते हो, ध्यान पे बैठे होते हो, तो आपको महसूस होता है अंदर से कि आपके शरीर में कुछ हलचल सी हो रही है। समझ रहे हो? तो अगर आपको ये संकेत मिलता है पूजा करते वक्त, तो दोस्तों आप तुरंत समझ जाएं कि आपके पूजा घर में शक्तियों का आगमन हो चुका है। आपके पूजा घर में शक्तियाँ विराजमान हो चुकी है और आपके इष्ट देव की कृपा आप पर हो रही है। पांचवा संकेत, जब आप पूजा पाठ करने बैठते हो तो आपको एक अलग सी सुगंध का अनुभव होता है। हालांकि आपने अभी तक कोई अगरबत्ती नहीं जलाई है, कोई इत्र नहीं लगाया है, कोई इत्र नहीं छिड़का है, कोई परफ्यूम नहीं लगाया, लेकिन फिर भी आपको एक अलग ही भीनी भीनी सुगंध आनी शुरू हो जाती है और आपको पूजा करते समय बार बार उबासियाँ आती हैं पूजा करते समय। ठीक है, तो ये संकेत एक बहुत बड़ा संकेत है दोस्तों, ये भी जो आपको इस चीज़ का संकेत देते हैं कि आपके पूजा घर में शक्तियाँ आ चुकी हैं। छठा संकेत, जब भी आप ध्यान करने बैठते हो, पूजा करते समय जब भी आप मंत्रों का जाप करते हो या फिर लगाना शुरू करते हो, तो आपकी आंखों से ऑटोमेटिकली आंसू आने शुरू हो जाते हैं। ऑटोमेटिकली आपके अंदर से एक भाव पैदा होता है, आपका ऐसा मन करता है कि आपके घर में आपके घर के मंदिर में जो मूर्ति रखी है या तस्वीर रखी है, आप उसे देखते ही जाए, निहारते ही जाए। ठीक है, और आपको हकीकत में ये चीज़ अंदर से महसूस होती है। आपको ऐसा लगता है कि जो आपके इष्ट देव है, जिनकी मूर्ति आपके पूजा घर में रखी है, जब आप उसको देखोगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, या फिर आपको देख रहे हैं। ठीक है, या फिर आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसा महसूस होगा कि जैसे आमने सामने दो बंदे बैठे होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का आपको महसूस होगा। ठीक है, आपकी आंखों से आंसू ज़रूर आएंगे और इस तरीके का भाव आपके अंदर ज़रूर पैदा होगा। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है दोस्तों, तो आप तुरंत समझ जाना कि आपके पूजा घर में शक्तियाँ आ चुकी हैं, शक्तियाँ आपके पूजा घर में विराजमान हो चुकी हैं। आपसे आपके इष्ट देव अति प्रसन्न हैं,
और उनकी कृपा आप पर हो रही है। तो जिस भी साधक के साथ ये अनुभव होते हैं या फिर हो रहे हैं, तो उनको दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है भक्तों, ठीक है। और एक बात और मैं आपको बता दूं भक्तों की ये अनुभव आपको किसी के भी साथ आपको शेयर नहीं करने हैं। अगर आप ये अनुभव किसी के साथ शेयर करते हो तो आपको ये अनुभव होने बंद हो जाएंगे, ठीक है, आपको ये संकेत मिलने बंद हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये अनुभव किसी के साथ भी शेयर नहीं करने, बिल्कुल भी, ठीक है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों वो संकेत जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं। और जिन जिन लोगों को ये संकेत मिल रहे हैं वो भक्त कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। और कमेंट में जय महाकाली ज़रूर लिखना। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी भक्तों। माँ काली आपके सर पे हाथ सदा बनाए रखें।